वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं? चलिए, हम लोग 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उसी में थर्ड लेक्चर को लेकर के हम आपके बीच आए हैं, जहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करनी है। तो आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के अगर हमारे लेक्चर को आप देखते जा रहे हो, तो मैं आपको ये भरोसा दे करके जाता हूँ कि जो लेसन हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, उन लेसन से रिलेटेड जहाँ भी, जैसे भी, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप एक बार ट्राई करेंगे, आप देखोगे कि हर कॉन्सेप्ट आपको हमारे नोट्स में मिलेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है ना? तो थोड़ा सीरियस होके हम लोग अपने पूरे लेक्चर को लेकर के चलेंगे। और आप, अगर आपको हमारे थर्ड लेसन को समझना है, तो निश्चित ये आप माइंड में रखो कि आपको फर्स्ट लेक्चर से हमारे वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। और अगर आपने उसको जरा भी मिस किया, तो आई थिंक, मैं समझता हूं कि आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं होगा। तो एक जो सीरीज है कि फर्स्ट लेक्चर, देन सेकेंड लेक्चर, देन थर्ड लेक्चर, तो उस वे में आपको चलना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलिए, अब आज हम लोग पहुंचे हैं थर्ड लेक्चर पर, जहां पर हम लोग ऑर्गेनिक की बात करके चलेंगे। तो यहाँ पर आज हम आपसे बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन होते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब क्लासिफिकेशन देंगे, तो आपके लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में है? सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें क्लासिफाई होके देगा, तो आपको 2 पार्ट में देगा। पहले पार्ट को हम बोलते हैं ओपन चेन, सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं इसी को क्लोज चेन। या तो हमें ओपन में मिलेगा या क्लोज चेन होगा। इसी में आप ये कहते हो कि सर, जो हमारे पास ओपन चेन मिलेगा आपको, इस ओपन चेन के अंदर और हम क्या क्या बोलते हैं? इसी ओपन चेन को हम एलिफेटिक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एलिफेटिक बोलेंगे। इसी को हम एक और नेम से आपको बोलेंगे, एसाइक्लिक बोलेंगे। एसाइक्लिक कंपाउंड भी हमारा होगा, वो भी हमारा क्या बोला जाएगा? ओपन चेन। क्लियर है ना? हमने ओपन चेन में आपको कितने पार्ट बताए? 3 पार्ट। ओपन चेन एलिफेटिक भी होगा, ओपन चेन एसाइक्लिक भी बोला जाता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट में हम आ गए क्लोज चेन। तो क्लोज का पार्ट हमारा क्या होगा? दैट इज आल्सो कॉल्ड रिंग। हम इसको रिंग स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड साइक्लिक। हम इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि जो ओपन चेन होता है, इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? तो ओपन चेन भाई मेरे 2 पार्ट में क्लासिफाई करके मिलता है। पहला, एक आपको मिलेगा सैचुरेटेड। पहले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और सेकंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। पहले पार्ट को बोलोगे आप सैचुरेटेड, और सेकंड पार्ट को आप क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड। अब बात कर लेते हैं कि जो रिंग होता है, साइक्लिक होता है, क्लोज होता है, ये कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दैट इज आल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट। हमने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक पार्ट आएगा होमोसाइक्लिक। एक पार्ट को क्या बोलोगे? होमोसाइक्लिक। और सेकंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। एक पार्ट आएगा हमारा होमोसाइक्लिक और एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। देन आपने कहा सर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये अगेन आपको 2 पार्ट में डिवाइड होके मिलेंगे। इसी को हम 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट आपको मिलेगा एलिसाइक्लिक, और एक पार्ट आपको मिलेगा एरोमेटिक मिलेगा। 2 पार्ट क्लियर हुए? जो होमो या हेट्रो हैं, ये 2 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड।
अब जैसे एरोमेटिक की बात आ गई, अब आपके ने यहीं पर सिंपल आपने बोला एक होगा जो एरोमेटिक कंपाउंड, हम आपको जनरली क्या बोल दिया जाता है कि सच कंपाउंड दैट फॉर्म बाय बेंजीन, ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन से बनेंगे एरोमेटिक बोले जाएंगे। लेकिन ये हम लोग एक कहते ना 9th 8th क्लास तक ये बच्चों को बताते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे आपको यहाँ 2 क्लासिफाई मिलेंगे। कौन कौन से? एक आपको एरोमेटिक मिलेगा बेंजोइड, बेंजोइड कंपाउंड होगा, एक बेंजोइड कंपाउंड होगा, और एक आपको जो मिलेगा यहां पर नॉन बेंजोइड कंपाउंड बोलेंगे। एक आपको बेंजोइड होगा और एक आपको नॉन बेंजोइड कंपाउंड आपको बोलेंगे। यहां तक क्लियर है ना? अब सबसे पहले ओपन और क्लोज चेन। ओपन चेन 2 पार्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गया। क्लोज आपका अगेन 2 पार्ट होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हो गया। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक को 2 पार्ट बोला गया, एक एरोमेटिक बेंजीन से बनेगा तो बेंजोइड कंपाउंड हो गया, एक बेंजीन के बिना होगा नॉन बेंजीन होगा तो उसको नॉन बेंजीन कंपाउंड बोला गया। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले पार्ट में 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन करके चलते हैं। हर किसी की डेफिनेशन, हर किसी के एग्जांपल, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब की 1 बाय 1 बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो, आगे स्टार्ट करते हैं ओपन चेन से। हो गया? यस। सेकेंड, पहले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट हमने आपको बताया ओपन चेन। ओपन चेन, जो ओपन चेन होगा इसमें हम बात करेंगे आपसे कि ये ओपन चेन कैसे आप इसको एक्सप्लेन करके चलोगे। ओपन चेन आपने कहा सर ओपन चेन तो हुआ, इसी को हम क्या कहते हो? एलिसाइक्लिक। इसी को और क्या कहते हो आप? आपने कहा सर इसी को हम एलिफैटिक भी कहते हैं। क्लियर हुआ? एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक। अब ध्यान देना, ओपन चेन बोलेंगे किसको, कैसे आप ओपन चेन बना करके देते हो? तो आपने कहा सच हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन अटैच इन स्ट्रेट चेन इन ब्रांच फॉर्मेशन। Such hydrocarbon structure, such hydrocarbon structure form straight chain and branch chain structure and ब्रांच। जो स्ट्रेट चेन बनाए और ब्रांच बनाए उसको हम क्या किसका एग्जांपल देंगे? एलिसाइक्लिक या ओपन चेन देंगे। एग्जांपल देख लो। सबसे पहले नंबर पर आपने कहा कि सर एलिसाइक्लिक में पहले एग्जांपल में ये आपको ओपन चेन हो गया, इन सभी जगह पर आप हाइड्रोजन दे सकते हो। जैसे सभी जगह पर हाइड्रोजन आपने दिया तो आपने कहा सर ये हमें ओपन चेन मिल गया। सेकेंड एग्जांपल आपको देते हैं। आपने कहा कि सर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया, इसमें कार्बन बना दिया और कार्बन एक ब्रांच आपको बना करके मैंने दे दिया, तो ये कार्बन की जो ब्रांच आपने बनाई तो आपने कहा सर ये भी हमें ओपन चेन का स्ट्रक्चर मिला। क्लियर है ना? अगर मैं थर्ड नंबर में आपको बोलूं तो ये कार्बन, यहां पर भी कार्बन, इसके पास कार्बन, कार्बन अगेन कार्बन, आपने कहा सर CH3 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 और ये भी आपको CH3, तो ये भी आपको कैसा बना? ओपन चेन, एलिफैटिक। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। पहले ओपन चेन की बात की, अब सेकंड आता है कि आपने पढ़ा है अभी अभी कि ओपन चेन हमारा 2 पार्ट में क्लासिफाई हुआ। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इसका क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम आपसे बात करेंगे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है, इसको हम स्टार्ट करके अब चलते हैं। अब सैचुरेटेड में फर्स्ट नंबर,
आप कहोगे सर सैचुरेटेड वो होता है जो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन दे। कैसे? आपने कहा सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास सफिशिएंट नंबर में हाइड्रोजन आपको प्रेजेंट होता है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वहां पर क्या होगा? एब्सेंट होगा। ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, केवल उसके पास कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। सैचुरेटेड का केस आपको क्लियर हुआ। सैचुरेटेड में मैंने आपको क्या बताया? सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सफिशिएंट नंबर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, इसके बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये सिंगल बॉन्ड से बनेगा, ये केवल और केवल कौन सा बॉन्ड रखेगा? सिग्मा बॉन्ड को रखेगा। यहां तक क्लियर हो ना? सच हाइड्रोकार्बन दैट formed by single bond that also gives sigma bond only does not presence of डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ना? चलिए, ये तो सैचुरेटेड की बात हो गई। अब इसी के बाद मैंने सेकंड आपको केस इसी में बताया है और वो बताया है आपको अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात कर लेते हैं कि आपने कहा सर ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसके पास क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो हमें कुछ कॉमन पॉइंट ये निकाल के देगा। नंबर 1, ये जो अनसैचुरेटेड होगा इट फॉर्म बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आप कह सकते हो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, इसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आपने ये कहा इट फॉर्म पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड भी बनाएगा और सिग्मा बॉन्ड भी बना करके देगा। इसी में एक और चीज याद रखना कि रिंग फॉर्मेशन आल्सो अनसैचुरेटेड। इस पार्ट को आप थोड़ा याद रखना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहीं पर अगर रिंग दे दिया जाए तो आपको याद रखना है वो किस केस में जाएगा? वो अनसैचुरेटेड में जाएगा। थर्ड केस सफिशिएंट हाइड्रोजन डज नॉट प्रेजेंट। इसमें सफिशिएंट हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं और जब भी आपको फॉर्मेशन दिया जाए तो इस टाइप से आपको सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर प्रेजेंट, इट फॉर्म पाई बॉन्ड। और मैंने यहां पर एक केस आपको दिया है कि पाई बॉन्ड के साथ साथ इसमें सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। वैसे जनरली अगर आपसे बोला जाए तो आप ये भी कह सकते हो जो अनसैचुरेटेड होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना? आपको कभी अगर बोला जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड भी बनाएगा, ऐसा भी लिखा आपको डायरेक्ट मिलेगा।
क्लियर है ना इतना? चलिए, इसके बाद मैंने दो पार्ट आपको बताए ओपन चेन के, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अब आते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जहां पर आप साइक्लिक की बात किए या क्लोज चेन की बात किए। अब अगली हेडिंग यहीं पर हम आपको देते हैं क्लोज चेन। सेकंड हमारा पार्ट था क्लोज चेन का। जो क्लोज चेन की बात आपने की, तो इस क्लोज चेन में हमने आपको पहले सिंपल आपको बताना है कि क्लोज चेन बनता कैसे है। तो क्लोज चेन में अगर हम आपको कुछ एग्जांपल दे दें, जहां पर आपने कहा इस तरीके से ये भी क्लोज बना, आपने कहा सर स्क्वायर दे दिया, ये भी क्लोज बना, आपने कहा सर इस तरीके से फॉर्मेशन अगर मुझे मिला, मैंने कहा ये भी क्लोज बना, आपने कहा सर इस तरीके से फॉर्मेशन दे दे, ये भी क्लोज बनेगा, आपने कहा सर अगर वो ऐसे दे करके यहां पर ऐसे बेंजीन बना दे, ये भी मैंने कहा क्लोज बनेगा। तो क्लोज स्ट्रक्चर में कुछ भी फॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है, ऐसे भी दे सकते हो, ये यहां पर भी डबल बॉन्ड ऐसे दे दो। तो ये सारे कॉमन एग्जांपल हमारे किसके हैं? क्लोज फॉर्मेशन है, जहां पर कार्बन फॉर्म क्लोज स्ट्रक्चर, जो कार्बन होगा वो क्लोज स्ट्रक्चर बना करके देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज चेन बोलेंगे। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज बोलेंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं? रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगले पेज पर आते हैं। इसी रिंग में अब हम लोग इन्हीं के वन बाय वन पार्ट को करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आएगा कि होमोसाइक्लिक क्या होता है। होमोसाइक्लिक पहला आपको इसी में बताया था, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक अब बात कर लेते हैं आपसे कि ये जो होमोसाइक्लिक होता है, इस होमोसाइक्लिक को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, कि होमोसाइक्लिक होता क्या है, उसकी बात करके चलते हैं आपसे। होमोसाइक्लिक इसी होमोसाइक्लिक को इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। इसको आप कार्बोसाइक्लिक भी कहते हो। तो आपके माइंड में आया कि सर इसको हम कार्बोसाइक्लिक क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक? तो आप बोलोगे कि रिंग या साइकिल आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। इससे बना होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आपका केवल और केवल कार्बन एटम से बना होगा तो उसको आप होमोसाइक्लिक बोलोगे। बोलो यहां तक क्लियर है ना? होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक बोथ आर डिफरेंट। दोनों में मेन डेफिनेशन क्या है कि होमोसाइक्लिक अपने पास केवल कार्बन एटम से स्ट्रक्चर बनाएगा, वो भी रिंग होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। लेकिन जब हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे, अगले पॉइंट पर आना, नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम आपको देंगे हेट्रोसाइक्लिक। जो हेट्रोसाइक्लिक होता है, इसकी अगर हम आपसे बात करें कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक है ये कैसे अपना स्ट्रक्चर देगा, अब आप देखना ध्यान से। जैसे हेट्रोसाइक्लिक की हमने आपसे बात की, अब हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं। रिंग, डेफिनेशन को ऊपर देखना, रिंग साइकिल मेड अप ऑफ अदर देन कार्बन एटम आल्सो। ये क्या होगा? कार्बन एटम के अलावा दूसरे भी एटम इसमें होंगे, उससे जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक आपको बोलेंगे। क्लियर है ना? अब आपने कहा सर क्या इसमें हमारे पास कोई एग्जांपल है? तो हमने कहा बिल्कुल,
अगर एग्जाम्पल की हम आपसे बात करें तो पहले एग्जाम्पल में आपने कहा कि सर एक आपने स्ट्रक्चर दीजिए, तो हमने कहा पहला स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, यहां पर आपको ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। देन आपने कहा सर इसके अलावा भी कोई स्ट्रक्चर है, एक और आपको एग्जांपल देते हैं। आपने एक और एग्जांपल आपके पास है, वो ये, यहां पर मैंने एन दे दिया। देखो यहां पर क्लोज तो बना लेकिन नाइट्रोजन है, यहां पर क्लोज तो बना ऑक्सीजन है। एक और भी एग्जांपल आपको इसी में देते हैं कि अगर थर्ड केस आपने कहा सर क्या ऐसा नहीं बन सकता है, तो हमने कहा ये भी बनता है। ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हो गए, ये हेट्रोसाइक्लिक हुए। अदर देन कार्बन भी हमें मिला, ऑक्सीजन मिला, नाइट्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, तो ये अदर देन मिला। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर आपके पास रहते हैं, तो इसको THF भी कहते हैं, याद रखना इसका नेम क्या होता है। तो इसको सिंपल आप बोलो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, इसको क्या कहते हो, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। सॉरी, क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। यहां तक तो होमो और हेट्रोसाइक्लिक का केस की बात हो गई। अब आप याद रखना, होमोसाइक्लिक ओनली कार्बन एटम, हेट्रोसाइक्लिक कार्बन और अदर एटम आल्सो, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, अदर देन कुछ भी आपको हो सकता है। ये सब मिल करके आपको क्या बनाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक आपको बना करके देते हैं। अब आते हैं एक और पार्ट आपको इसी में मिलेगा। अगले आते हैं कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या होता है। पहले नंबर पर हम आपको बताएंगे एलिसाइक्लिक क्या होगा, उसकी बात करेंगे। एलिसाइक्लिक कैसे हम एलिसाइक्लिक को रिप्रेजेंट करके देंगे आपको, उसकी बात करते हैं। इस एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, एलिसाइक्लिक का मतलब आपको याद रखना है कि एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। एलिफैटिक में साइक्लिक भी स्ट्रक्चर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलिफैटिक। क्लियर है। नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम इसी में बात करें तो आप कहोगे साइकिल मेड अप ऑफ ओपन चेन। अगर हमारा कोई भी साइकिल है वो ओपन चेन से फॉर्मेशन हो, व्हेन ओपन चेन कंपाउंड फॉर्म, व्हेन ओपन चेन कंपाउंड फॉर्म, when open chain compound form रिंग या एलिसाइक्लिक। या दो केस आए, साइकिल मेड अप ऑफ ओपन चेन से साइकिल बने आपका, या ओपन चेन कंपाउंड फॉर्म रिंग या एलिसाइक्लिक, या ओपन से हम रिंग या साइक्लिक बनाए, बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपने कहा सर इसमें कोई एग्जांपल हमें दीजिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सिंपल कहा कि एलिसाइक्लिक का मतलब हमें कोई भी स्ट्रक्चर दिया गया होगा 6 कार्बन का ओपन, उसको हमने क्लोज बना दिया। सेकंड केस में बात करें इसी में, आपने कहा 4 कार्बन का कोई चेन होगा ओपन, उसको हमने क्लोज बना दिया। थर्ड केस में बात करें, आपने कहा सर 5 का कोई चेन होगा, उसको हमने क्लोज बना दिया। आपने कहा सर 6 का होगा, हो सकता है कहीं डबल बॉन्ड रखेगा। आपने कहा सर 5 का हुआ, हो सकता है ये भी अपने पास 2 डबल बॉन्ड रखे, तो ये भी हमारा केस किसका आएगा, एलिसाइक्लिक का केस होगा। बोलो यहां तक क्लियर है ना। इसी एलिसाइक्लिक में एक और भी पार्ट आपको मिला था, और वो पार्ट जो आपको मिला था उसको आपने बोला एरोमेटिक। क्या बोला, एरोमेटिक। अब हम आपसे बात जो करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। क्या है एरोमेटिक, ये आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक आएगा। जो एरोमेटिक होगा इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी।
it having 4 pi plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए, और ये क्लोज सिस्टम बनेगा, क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है। थर्ड, ये रेजोनेंस बनाएगा, क्या बनाएगा? रेजोनेंस बनाएगा। फोर्थ नंबर, अगर इसने रेजोनेंस बनाया तो आपने कहा इसके पास कैसे कैसे पार्ट होंगे, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन आपको दिया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर है ना। इसी के बाद आगे आप निकालो तो आपने कहा सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी आया, देन आपने कहा 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे आपको फॉर्मेशन होकर के मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना। ये आपको एरोमेटिक आएगा, इट हैविंग 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इट क्लोज सिस्टम, इट फॉर्म रेजोनेंस, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको उस स्ट्रक्चर में मिलेगा। क्लियर है ना यहां तक। एरोमेटिक के दो पार्ट थे, कौन कौन से? बेंजोइड कंपाउंड, नॉन बेंजोइड कंपाउंड। अब हम उसी में एक और पार्ट की बात कर लेते हैं आपसे कि व्हाट इज बेंजोइड एंड व्हाट इज नॉन बेंजोइड कंपाउंड। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें, पहले पार्ट में हमने आपको दिया बेंजोइड, बेंजोइड कंपाउंड। फर्स्ट पार्ट में हमने आपसे बात की तो हमने आपसे बोला कि हमें बेंजोइड कंपाउंड हमारा क्या होगा, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेंजोइड कंपाउंड में अगर हम आपसे बात करें तो आप ये कहते हो, जैसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दे दें तो वहां पर आपको याद रहे कि बेंजोइड कंपाउंड क्या होगा। देखो पहले एक सिंपल बात कर लें, बेंजोइड कंपाउंड का मतलब हो गया बेंजीन का कंपाउंड जिसमें बेंजीन प्रेजेंट हो। तो जितने भी स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, अगर बेंजीन मिलेगा बेंजोइड कंपाउंड बोलोगे, एरोमेटिक होगा बेंजीन कंपाउंड का होगा तो बेंजोइड कंपाउंड बन गया। देखो कैसे, हम स्ट्रक्चर आपको दे करके चलते हैं। आपने एक पार्ट पढ़ा होगा इस तरीके से, ध्यान देना, इसको क्या बोलते हो आप? आपने कहा सर ये बेंजीन है, बिल्कुल करेक्ट है, ये बेंजोइड कंपाउंड हुआ। आपने कहा सर हमने ऐसे भी तो पढ़ा है, बिल्कुल, ये क्या होता है? ये टोल्यून होता है, आपका टोल्यून होता है। और ये क्या होता है? आपने कहा सर ये तो बेंजीन होता है हमारे पास। इसी में और भी आगे चलें, आपने कहा कि सर थर्ड केस हमें ऐसा भी तो मिला है, हमने ऐसा भी पढ़ा है, यहां पर NH2 लगा दो, अब इसको क्या कहते हैं? एनिलीन बोलते हो। हम पहले स्ट्रक्चर दे दें आपको। आपने कहा सर हमने ऐसा भी स्ट्रक्चर आपको दिया है, ऐसा भी स्ट्रक्चर आपने दिया है, इस स्ट्रक्चर में भी जब हम बेंजीन कंपाउंड फॉर्मेशन करें तो आपने कहा सर यहां पर भी हमें जो मिला है वो इस तरीके से आपने बना करके दिया, इसको क्या कहते हैं? एक और आपको स्ट्रक्चर देते हैं, बताना मुझे, 4th नंबर 5th नंबर। यस, क्लियर हुआ इतना? यहां से स्टार्ट करें। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको सारे फॉर्मेशन दिए, ये बेंजीन होता है, ये टोल्यून होता है, और ये क्या होता है? आपने कहा सर ये एनिलीन होता है, बिल्कुल सही। अब वो वाला पार्ट क्या हो गया? अगर हमने इस पार्ट की बात कर दी आपसे तो आपने कहा कि इसी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन बोलते हो। इसको हम नेफ्थलीन कहते हैं,
इसको हम नेफ्थलीन बोलते हैं। और ये 4th नंबर में इसको आप क्या कहते हो, एंथ्रासीन बोला जाता है। इसको एंथ्रासीन आप बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रासीन कहते हो। देखो इन सभी में क्या है, आपको बेंजीन मिला। पहले वाले केस में बेंजीन हुआ, CH3 लगा दिया टोल्यून बन गया, NH2 लगा दिया एनिलीन बन गया, दो बेंजीन आपस में कंबाइन हो गए नेफ्थलीन बन गया, 3 बेंजीन आपस में कंबाइन हो गए एंथ्रासीन बन गया। बोले यहां तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ हमारे पास नॉन बेंजोइड कंपाउंड भी हैं। अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं, नॉन बेंजोइड कंपाउंड। नॉन बेंजोइड कंपाउंड हम स्टार्ट करते हैं कि नॉन बेंजोइड जो कंपाउंड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सेकेंड केस था आपका। चलिए आ जाते हैं, पहले हम आपको स्ट्रक्चर बना करके देंगे, फिर उन सभी के कुछ नेमिंग आपको देंगे। सबसे नंबर 1 में थोड़ा यस ये स्ट्रक्चर आ गया। अब आप देखिए फर्स्ट केस की बात हम आपसे करेंगे। पहले नंबर पर बताइए इसका नेम क्या होता है। आपने कहा सर बेंजीन कंपाउंड भी नहीं मिला, हमें बेंजीन नहीं मिला और उसमें क्या लगा दिया, ओ लगा दिया। इसमें भी बेंजीन नहीं बना, सल्फर भी आ गया। ये भी बेंजीन नहीं बनाया, नाइट्रोजन दे दिया। इसमें भी बेंजीन नहीं बना, नॉन बेंजोइड कंपाउंड हुए। अब इनके सबके नेम देख लेते हैं। पहले वाले को हम इसको नेम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ट्रोपोन। इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोन बोला जाता है। सेकंड वाले केस की बात करें, इसी को आप प्रोडीन बोलोगे। प्रोडीन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं जब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। किसका प्रिपरेशन करेंगे, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आपको बनाएंगे तब प्रोडीन का यूज होगा। किसमें, हमने आपको याद कराया डार्जन प्रोसेस में यूज होगा। किसमें होगा, डार्जन प्रोसेस, और इसमें SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है। क्लियर है ना। चलिए आगे आते हैं। थर्ड नंबर की बात करें, इसी को आप नेम बोलते हो फ्यूरान बोलोगे। अभी हम आपको जब फ्रक्टोज वाला केस पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल में, वहां पर हम इनका यूज करके आपको बताएंगे। अब आ जाता है 4th नंबर में, इसको आप क्या करते हो, थियोफीन। क्या बोला जाता है इसको, थियोफीन आप बोलते हो। वो हमारे ये 2 कंपाउंड, इन सभी में आपने देखा कि हमें बिना बेंजीन के कंपाउंड मिला। ये सारे हमारे नॉन बेंजोइड का केस होता है। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ हमारे सारे पार्ट हुए, पहले ओपन चेन हुआ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हुआ, देन आप उसके बाद आ गए। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट पेज पर चलते हैं। पहले हमने ओपन चेन आपको बताया,
इसमें हमने आपको ओपन चेन बताया, कंप्लीट हुआ। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। फिर हमने क्लोज चेन बताया, फिर हमने होमोसाइक्लिक बताया, फिर हेट्रोसाइक्लिक बताया, एलिसाइक्लिक भी हुआ, एरोमेटिक भी हुआ, फिर बेंजीन कंपाउंड, बेंजोइड कंपाउंड बोला, और फिर नॉन बेंजोइड आपके कंपाउंड बोला। क्लियर है ना? सारे ये कंपाउंड आपको मैंने बताए। इसी में अगर हम आगे चलें तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। चलिए पहले नंबर में बात करते हैं। मुझे आपको बताना है कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। द नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। हमें ये बताना कितने हेट्रोएटम इसमें प्रेजेंट हैं। तो आपने कहा सर जब हम हेट्रोएटम की बात करते हैं तो हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो नंबर ऑफ हेट्रोएटम कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हुआ इतना? अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा? जिसके पास केवल और केवल कार्बन स्ट्रक्चर होगा वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा, वो होमो का केस होगा। आपने कहा थियोफीन, अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया, अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया थियोफीन, क्या ये होमो है? नहीं, ये हेट्रो का केस है। नेक्स्ट फिर आप आ गए, आपने कहा सर फ्यूरान, अभी मैं आया था, फ्यूरान के केस में भी मैं अभी आपको आया था, फ्यूरान ये भी आपको होमोसाइक्लिक नहीं हुआ, ये भी हेट्रोसाइक्लिक का केस हुआ। नेक्स्ट फिर आते हैं, मैंने एक यही दिया आपको पिरीडीन के भी केस में आपको आते हैं। ये आपका पिरीडीन बना, पिरीडीन भी आपका कितना होमोसाइक्लिक नहीं बना, पिरीडीन भी आपका हेट्रोसाइक्लिक का केस आया। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा कौन सा कंपाउंड? तो आपने कहा ये भी नहीं होगा, बचा हमारे पास केवल बेंजीन, और बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, तो ये हमारा आंसर होगा बेंजीन। ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा। क्लियर है इतना? ये होमोसाइक्लिक का केस है। ये किसका केस है? होमोसाइक्लिक का केस है। यहां तक क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके लिए और भी पार्ट है। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑल पॉसिबल कैटेगरीज। हमें यह बताना है कि इस कंपाउंड की हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ाया इस लेसन में, पूरा का पूरा निचोड़ आपको इन 3 क्वेश्चंस में आपको देंगे। पूरा निचोड़ क्या क्या पढ़ा आपने। चलिए बेंजीन के बारे में बताओ, आप कितने पॉइंट दे सकते हो? बेंजीन क्या क्या शो करेगा, किसका किसका एग्जाम्पल है बेंजीन? चलिए बताइए। फर्स्ट, आपने पहले फर्स्ट नंबर में बात करें, बेंजीन को आप क्या कहते हो? बेंजीन हमारा कैसा कंपाउंड आपका होगा? पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो आपने कहा सर ये जो बेंजीन है ये तो मुझे साइक्लिक मिला या नहीं मिला? साइक्लिक है ना? यस। आपने कहा सर बेंजीन जो है ये तो एरोमेटिक भी है। हमने कहा ये बिल्कुल सही है, ये एरोमेटिक भी है। अब थर्ड केस में, ये इसमें आप दिमाग लगाओ, ये क्या होगा? क्या केवल एक ही टाइप कार्बन से अकेला बना है? तो बताओ, अभी जस्ट आपने क्वेश्चन किया था ये होमोसाइक्लिक होगा या हेट्रोसाइक्लिक होगा, तो आपने कहा सर ये होमोसाइक्लिक आपका बनेगा। क्लियर है? फोर्थ नंबर आ जाइए और बताइए, फोर्थ नंबर बताइए और क्या क्या बेंजीन आपका हो सकता है? तो आपने कहा सर ये रिंग बना, डबल बॉन्ड भी लिया, तो आपने कहा सर ये अनसैचुरेटेड भी होगा। बोलो हाँ या ना? होगा ना? आपने कहा सर मैंने अभी बेंजोइड और नॉन बेंजोइड पढ़ा है, तो हमने कहा ये आपको बेंजोइड का कंपाउंड बन जाएगा। बोलो करेक्ट हुआ या नहीं? साइक्लिक है, यस। एरोमेटिक है, यस। होमोसाइक्लिक है, गुड। अनसैचुरेटेड है, करेक्ट। बेंजोइड है, यस करेक्ट। सेकंड पार्ट में आना। फर्स्ट ए नंबर में, इसमें बात करना। बताइए फर्स्ट पॉइंट, आप बताओ क्या इसने सभी कार्बन को लेके बनाया? नहीं। तो आपके माइंड में पहले ही आ गया कि ये होमोसाइक्लिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? आपने कहा सर ये हेट्रोसाइक्लिक होगा। बोलो हाँ या ना? ये हेट्रोसाइक्लिक बन जाएगा। सेकंड पॉइंट मुझे बताओ, अगर ये आपने कहा सर हेट्रोसाइक्लिक बना, बोलो ये साइक्लिक है या नहीं? बिल्कुल क्लोज है, तो आपने कहा सर साइक्लिक होगा, ये सही है। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, अगर आपने कहा सर साइक्लिक होगा तो मुझे ये बताओ ये एरोमेटिक होगा
या नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल सर ये एरोमेटिक तो होगा, लेकिन इस एरोमेटिक में अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें कौन सा एरोमेटिक होगा? आपने कहा सर ये बेंजीन नहीं है, ये नॉन बेंजोइड होगा। कैसा होगा? नॉन बेंजोइड कंपाउंड आपका बनेगा। 5 नंबर में अभी भी मैं नहीं रुका, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो आपने कहा सर ये हमारे पास अनसैचुरेटेड मिला। कैसा मिला? अनसैचुरेटेड मिला। बोलो करेक्ट हुआ? यस। अब आ जाइए लास्ट वाले में। इस वाले में बताइए इसमें क्या कैसे फॉर्मेशन होगा? पहले फर्स्ट नंबर में मुझे बताओ क्या ये साइक्लिक है या ओपन है या क्लोज है? पहले इसकी बात करो। तो आपने कहा सर ये साइक्लिक नहीं हुआ, ये ओपन है। कैसा है? ओपन स्ट्रक्चर है। तो पहले केस में आ जाओ, तो आपने कहा सर ये ओपन बना। कैसा चेन बना? ओपन चेन बना। सेकंड मुझे बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो आपने कहा सर डबल बॉन्ड लिया, तो इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड बन जाएगा। बोलो करेक्ट है या नहीं? क्लियर है? यही फॉर्मेशन हमारे दो इसमें आप दोगे, ओपन अनसैचुरेटेड। और कोई पार्ट होता है? नहीं भाई, इसका एक ही केस होता है। ओपन स्ट्रक्चर का एक ही केस होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। इसमें बहुत सारे केस आते हैं। यहां तक क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना? चलिए एक और पार्ट है आपके लिए। अब आता है डिग्री ऑफ कार्बन्स। ये हमारा नया लेसन स्टार्ट होगा, डिग्री ऑफ कार्बन्स। इसको हम लोग अगली क्लास में, अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन को। और उससे पहले आप सभी से फिर से हम अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, कोई सजेशन आपका अगर होता है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, अपना सजेशन दे सकते हो। कोई आपको करेक्शन कहीं मिलता है, कोई आंसर आपका है, तो आप इस पर भेज सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को @देव क्लासेस 4243 ये चैनल यूट्यूब पर सर्च कराइए, इसका लिंक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कोई भी पॉइंट्स हैं, इजी वे हैं, वो सब तक हर किसी के पास तक पहुंच सकें। तो आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और अपने हर टॉपिक को, हर लेक्चर को बहुत सीरियसली आप उसको कंप्लीट करें। कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमसे इस नंबर के थ्रू आप SMS भेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट स्टडी पर ध्यान देना है। क्लियर? क्योंकि 2026 1 सीट मुझे चाहिए, तो हम 1 सीट के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे 1 सीट चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।